हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कर्ण पिशाचनी की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो में शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, उसके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहती हूँ। मेरा गला ख़राब होने की वजह से आपको इस वीडियो में शायद आवाज़ मेरी सही से नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तिब्बत में ताक्सी तुम नाम के तिब्बती आचार्य थे जो बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। उनके पास नालंदा विश्वविद्यालय से ही एक व्यक्ति तांत्रिक बनने के लिए गया था। इस व्यक्ति का नाम मित्रनाथ था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जो पिशाचिनी साधना है इससे और भी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की जाए, तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर वो कामरूप कामाख्या चले गए। जैसा कि आपको पता होगा कि कामरूप कामाख्या देवी का सिद्ध पीठ है। वहाँ पर अनेक लोग तांत्रिक साधना करते हैं और उनकी तंत्र साधना जल्दी पूर्ण हो जाती है। उनके गुरु ने कहा, आप कामरूप कामाख्या में चले जाइए। वहाँ से आप अगर कोई तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको नए नए रहस्य खोजने को मिलेंगे। आप तांत्रिक सिद्धियों की सिद्धि भी कर सकते हैं। इसके बाद गुरु ने कुछ गोपनीय विद्या दी। उन्हें कई सारे डाकिनी मंत्र प्रदान किए थे, तो इन्होंने अपने स्वयं का प्रयोग सोचा। मित्रनाथ ने सोचा कि मैं इन सब मंत्रों का प्रयोग खुद करूँगा। कामरूप में जाकर इनकी मुलाकात एक देवी भक्त से हुई। उन्होंने इनको मधु और कैटअप का एक प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार भगवान विष्णु के कर्ण से मधु और कैटअप की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के हृदय में सदा लक्ष्मी माता का निवास है। ये बात सुन करके मित्रनाथ के मन में आया, जो मुझे तांत्रिक सिद्धि मंत्र मिले हैं, गुरु परंपरा से अगर मैं किसी स्त्री शरीर से इसी प्रकार से उत्पत्ति करने की कोशिश करूं, जिस प्रकार भगवान विष्णु के कर्ण से पैदा हुई थी, मधु कैटअप के रूप में, निश्चित रूप से हर मनुष्य के अंदर वही शक्ति विद्यमान है जो देवी देवताओं के अंदर विद्यमान है। वो नकारात्मक शक्ति ज़रूर प्रकट होगी और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगी। इस बात को सोचते हुए उन्होंने इस प्रयोग को करने की सोची। इसके लिए एक अक्षत योनि कन्या ढूंढना आवश्यक थी। तब उन दिनों बहुत से साधु संत जो होते थे वो अपनी कन्याओं का दान किया करते थे। कन्याओं का दान उन ऋषि और देवी पुरुषों को किया जाता था जो बहुत बड़ा तपस्वी होता था। तो गाय की जोड़ियां ले करके और फिर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। मित्रनाथ ने अपने तंत्र से पता लगाना शुरू किया कि कौन सी ऐसी कन्या हो सकती है जो रूपमती नाम की एक कन्या के बारे में उन्हें पता लगा कि वो कन्या के पिता भी तांत्रिक रहे हैं और वो कन्या भी तंत्र में काफ़ी निपुण हो चुकी है। 17 या 18 वर्ष की आयु है, अभी अविवाहित है। अगर मैं उसके साथ विवाह कर लूँ तो ये प्रयोग उस पर कर सकता हूँ। उसको अपनी भैरवी बना करके ये साधना संपन्न कर सकता हूँ। ये सब उन्होंने अपने तांत्रिक मंत्रों के द्वारा जान लिया और उसके पिता के पास पहुँच गया। पिता के पास पहुँचने पर उन्होंने उनसे कहा, आप अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन करिए, मैं भी अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन करूंगा, और जो हमें ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसकी इच्छा हमें एक दूसरे को माननी पड़ेगी। दोनों में तांत्रिक द्वंद्व हुआ। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रकट की। ये तंत्र युद्ध बहुत देर तक चला। आखिर में कन्या के पिता ने सर्प शक्ति प्रकट की, जिसके परिणाम स्वरूप मित्रनाथ के चारों ओर सर्प ही सर्प प्रकट हो गए और वो उन्हें डसने के लिए आने लगे। तो मित्रनाथ भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपने मंत्र बल से नेवला शक्ति प्रकट की और इनकी नेवला शक्ति ने सर्प शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके बाद कन्या के पिता मित्रनाथ से पराजित हो गए। तो उन्होंने पूछा, हे तांत्रिक महोदय, आप तो बहुत ही शक्तियों के स्वामी हो और आप किस कुल से आते हो? आपके गुरु कौन थे? और आप अपने कोई रिश्तेदार का नाम बताइए। तो उन्होंने कामनाथ की कथा उन्हें सुना दी। कामनाथ की कथा सुनकर वो भौचक्के रह गए, क्योंकि
वो उस समय की प्रचलित कथा थी। इस वजह से उन्होंने कहा, आप तो महान तांत्रिक हैं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, मुझे आपकी पुत्री चाहिए जो अत्यंत ही रूपवान है। मैंने अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा पता किया है, वो अद्भुत शक्तियों से संपन्न है। बस उसकी शक्तियों के जागृत मात्र करने की देरी है। आप उसे भैरवी के रूप में मुझे समर्पित कर दीजिए और मैं उससे विवाह कर लूँगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसे ले जाइए और मुझे एक जोड़ी बैल समर्पित करें। एक जोड़ी बैल मित्रनाथ ने अपनी शक्ति से दे दिया और इसे आर्ष विवाह भी शायद कहा जाता है। उस ज़माने में आर्ष विवाह संपन्न करके कन्या रूपमती को प्राप्त कर लिया। रूपमती को प्राप्त कर लेने के बाद अब वो चल पड़े कामरू कामाख्या में। उस स्थान पर गोपनीय तंत्र प्रयोग करने की तैयारी करने लगे और मित्रनाथ ने अपनी पत्नी को कहा कि आपको हमारी भैरवी बनना स्वीकार है कि नहीं? तो इस पर रूपमती ने कहा, पिता की आज्ञा से मैं आपके पास ही हूँ, इसीलिए हर प्रकार से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी और जो भी आप मुझे कार्य सौंपेंगे मैं आपका उसमें पूरी तरह से सहयोग करूँगी। रूपमती की बात सुनकर मित्रनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने रूपमती को कहा कि अब मैं आपके लिए एक चक्र बनाऊंगा साधना के लिए। उस चक्र के बीच में बैठा करके मैं आप पर तांत्रिक प्रयोग करूंगा और ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा जिस प्रकार से भगवान विष्णु के सो जाने पर उनके कान के मल से मधु और कैटब नाम के राक्षस उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार मैं भी आपके कान से तांत्रिक प्रयोग करके ऐसी शक्ति को पैदा करने की कोशिश करूंगा जो हर प्रकार से हमारा कार्य करे और महान शक्तिशाली हो। इस बात को सुनकर रूपमती ने कहा कि मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगी, मुझे आदेश दे। इसके बाद मित्रनाथ ने एक तांत्रिक क्रिया करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी को एक भैरवी चक्र के बीच में बैठा दिया। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मंत्रों के प्रभाव से रूपमती के कान में अत्यधिक दर्द शुरू हो गया। कानों में दर्द शुरू होने के कारण से इनकी पत्नी ने इनसे कहा, मुझे कान में तेज़ दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मित्रनाथ ने अपने तंत्र शक्ति से पता लगाया कि यहाँ पर कोई चीज़ उपलब्ध हो तो इनके कान में डाली जा सके। इनके कान में डालने वाली कोई भी चीज़ उपलब्ध ना होने पर तुरंत ही एक ऐसी चीज़ प्रकट हुई जो जोक समान थी। उसको अभिमंत्रित करके उन्होंने उसके कानों पर रख दिया। कान के ऊपर रखने पर जोग शक्ति ने उनके कान का मल चूसने लगी और मल के चूसने पर उनको फिर से तेज़ दर्द हुआ और अब समस्या ये हो गई कि अब करे तो क्या करे, दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कान से जोक निकाल करके फेंक दी बाहर। इस तरह कार्य असंपन्न हो गया और ये बात समझ में नहीं आई कि किस प्रकार से इस समस्या का निवारण किया जाए। अगले दिन योग साधना में ध्यान पर बैठने पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये शक्ति कान के अंदर जो मल होता है उसी मल से ये शक्ति उत्पन्न होती है, तो उससे भी गंदा मल चाहिए। काफ़ी सोचने पर अपनी तंत्र विद्या के द्वारा पता लगाया कि अगर वहाँ पर वास्तविक मनुष्य का ही मल लगाया जाए तो निश्चित रूप से वो शक्ति तीव्रता से प्रकट होगी, क्योंकि एक मल से घृणित दूसरा मल प्राप्त होता है तो वो शक्ति ज़रूर उत्पन्न होगी। इस प्रकार उन्होंने स्वयं के मल को लगाने की सोची। और आपको यहाँ बता दें कि जो अघोरी तांत्रिक होते हैं इन सब बातों से घृणा नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के दोनों कानों में अपना ही मल लगा दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को उस भैरवी चक्र में बिठा दिया। साधना के लिए फिर से तैयार हो गए। थोड़ी ही देर बाद मंत्र जाप होते ही एकदम से तीव्र एक काला धुआं चारों तरफ फैल गया। उसमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। रात्रि का समय होता चला जा रहा था और साधना भी तीव्रता लेती जा रही थी। शक्ति के उत्पन्न होने का संदेश आ चुके थे। चारों तरफ काला धुआं इधर से उधर जा रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा था कोई जो भी शक्ति है, सिद्धि है, वो निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगी। इसके बाद एक धुआं चारों तरफ उत्पन्न हो गया। उस धुएं ने रूपमती को लपेटना शुरू कर दिया, लेकिन वो धुआं उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। कारण ये कि वो पहले से ही भगवान शिव की भक्त रही थी। ऐसी अवस्था में अत्यंत तेज प्रयोग किया गया, तब उसमें
और ऊर्जा से विचलित होकर के रूपमती वो भैरवी चक्र छोड़कर भाग खड़ी हुई। इसी के साथ वो अनुष्ठान अधूरा रह गया। अनुष्ठान अधूरा रह जाने के कारण वो शक्ति जो वातावरण में काले धुएं से उत्पन्न हुई थी, अदृश्य होकर किसी और दिशा में दौड़ती हुई सी चली गई। अर्थात वो काला धुआं वहाँ से हट गया। अपनी पत्नी रूपमती को विचलित देख करके मित्रनाथ परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैंने कहीं गलत प्रयोग तो नहीं कर दिया, कहीं रूपमती की मानसिक स्थिति तो नहीं बिगड़ जाएगी। शक्ति का आवाहन हो चुका था, लेकिन शक्ति प्रवेशित नहीं हो पाई थी। ये तांत्रिक प्रयोग तो सही दिशा में गया था, उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था। फिर इसके बाद मित्रनाथ ने शुद्ध गंगा जल से अपनी पत्नी का स्नान करवाया। फिर एक बंद कमरे में ले जा करके वार्तालाप शुरू किया। रूपमती ने पूछा, आप मुझ पर जब तंत्र प्रयोग कर रहे थे तब मैंने एक काले लिबास में एक भयानक स्त्री को देखा जो मेरी तरफ तेजी से दौड़ती हुई चली आ रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे और रक्त या मांस खाए हुए थी। मुंह से खून टपकाए हुए सी वो मेरी तरफ तेजी से आ रही थी। ऐसा मैंने अपने सामने देखा। मैं उस समय भय का सामना नहीं कर पाई। मुझे लगा कि वो तेजी से मेरे कान के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इस भीषणता और उसकी उग्रता को देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भगवान का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय कहते हुए वहाँ से उठ करके भाग गई थी। फिर मित्रनाथ ने कहा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए भैरवी चक्र में आपको स्थापित कर रखा था। वो शक्ति आपके शरीर को धारण करती, फिर मैं उससे सिद्धियाँ प्राप्त करता। ये प्रयोग सफल रहा था। तो फिर रूपमती ने एक बार फिर से पूछा अपने पति से कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो आप मुझ पर प्रयोग करना चाहते हैं, जिसका आपने आवाहन किया था। इसके बारे में कहाँ से वर्णन है? ये कौन सी शक्ति है? मेरे शरीर में प्रवेश कराना चाहते थे। फिर मित्रनाथ ने उसकी बातों को समझते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को बैठाया और उससे कहा, सुनो, मैं तुम्हें वास्तविकता बताता हूँ। आज से कई सौ सहस्त्र वर्ष पूर्व जब इस पुण्य भारत भूमि पर वैदिक युग चल रहा था, उस वक्त बहुत से ऋषि मुनि अनेक प्रकार की तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय करते रहते थे। जीवन में उस समय दो ही कार्य होते थे, एक पशुपालन और दूसरा ध्यान और भजन। यही आर्यों की विशेषता थी। उसी समय बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा गोपनीय से गोपनीय रहस्य को जाना और शक्तियों को प्रकट किया। उन्हीं में से एक ऋषि मुनि थे पिप्लाद ऋषि। पिप्लाद अत्यंत ही ऊर्जावान व्यक्ति थे और उन्होंने भयंकर से भयंकर तामसिक साधनाएं, सभी प्रकार की साधना जो कि वो प्रभावशाली होते चले जा रहे थे, ऐसी की। उनका योग स्तर बहुत ही ऊंचा था। तो एक बार जब वो योग साधना में बैठे हुए थे, मानसिक जप कर रहे थे, उसी समय उनके हृदय में बहुत तीव्रता से हृदय चक्र जागृत हो रहा था। हृदय चक्र का जागृत होने से उन्हें पता लगा कि यही है जो रक्त हमारे शरीर में ऊपर से लेकर के नीचे पैर तक दौड़ाता रहता है। अगर ये बहना बंद हो जाए तो शरीर सुन्न हो जाएगा और ये हृदय चक्र वैसे ही फव्वारे की तरह बहता हुआ ऊपर नीचे चारों तरफ गति करता रहता है। हृदय की धड़कन तभी तक चल रही है जब तक आप जीवित हैं, अर्थात रक्त की शक्ति तंत्र में या मंत्र में बहुत ही शक्तिशाली होगी। तो इसका जो ये मूल अर्थ है, शून्य था। ऐसी काली शक्ति माता काली का ये रक्त की वाहिनी है और रक्त के रूप में बहती है, लेकिन इनका प्रयोग मनुष्य के जीव के रूप रक्त को ही चाहता है, यानी कि रक्त ही रक्त को प्राप्त करता है। जब कोई जानवर होता है तब दूसरे जानवर को मारकर उसको खा लेता है और उसका रक्त पी लेता है। इसी प्रकार हम मनुष्य जब मर जाते हैं तो हमारा रक्त धरती पी लेती है। उसी पर पौधे उत्पन्न रहते हैं। पानी के रूप में उस रक्त को फिर से धरती व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेती है। व्यक्तित्व में उसको फल फूल वनस्पतियों के रूप में फिर प्राणियों को प्रदान करती है। तो रक्त का ऐसा प्रभार चल रहा है जो हृदय से संचालित हो रहा है, हृदय से चलने वाले। लेकिन अगर कोई तामसिक या तांत्रिक कोई भी प्रयोग होगा तो इस चीज़ में देवी अवश्य होगी। हृदय चक्र की उस शक्तिशाली देवी को जागृत करने उन्होंने अब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को अपने मंत्रों के द्वारा गोपनीय विद्या उन्हें प्राप्त थी, उनका उन्होंने जाप शुरू कर दिया। उस मंत्र का इस प्रकार से उन्होंने जाप शुरू किया कि तब ध्यान में उन्हें पता लगा ऐसी देवी है जो चिता पर आसन लगाकर नरमुंड माला से विभूषित
अपने कर कमलों में उपस्थित माला धारण किए, मनुष्य की आंतों की माला धारण किए, मैली कुचैली धारण करने वाली और अत्यंत ही भयानक दिखने वाली है। ये देवी कर्ण पिशाचिनी है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुआ तो फिर उन्होंने इनके मंत्र की रचना की। इस मंत्र का प्रयोग और अन्य प्रकार के जितने भी संन्यास होते हैं सब कुछ करते हुए देवी का आवाहन करने लगे। इस प्रकार प्रथम बार आध्यात्मिक तरीके से देवी का आवाहन और शक्ति उन्हें देख 3 से 4 लाख मंत्र जाप जपने थे। और एक दिन ये देवी प्रकट हो गई, लेकिन देवी का स्वरूप ऐसा था कि रक्त प्रिय थी। देवी ने कहा, मुझे रक्त प्रिय है। और देवी ने कहा कि तुमने मेरी साधना दैविक रूप से की है, किंतु मैं भूत प्रेत पिशाचों की देवी हूँ और उन सबको मैं अपने अधीन रखती हूँ। हर प्रकार से वासना में जीवन व्यतीत करने वाले भूत प्रेत का मैं रूप ग्रहण करती हूँ। मैं ऐसी ही भयानक और अत्यंत बलवान शक्तिमान हूँ और आगे आने पर इसी समय मेरे वाम मार्ग में मेरी साधना भी की जाएगी। उस वाम मार्ग की साधना को जो सिद्ध करेगा उसको मैं तेज़ गति से कार्य करूँगी और जल्दी सिद्ध होंगी। इतना कह करके उन्होंने पिपलाद ऋषि को वह शक्तियाँ प्रदान की। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञान होने लगा। लेकिन याद रखिए, वैदिक तरीके से की गई साधना भूत और भविष्य का ही ज्ञान होता है, लेकिन भूत और वर्तमान का ज्ञान वाम मार्ग में नहीं होता। वर्तमान और भूत का ज्ञान होता है और इस शक्ति के द्वारा भयंकर से भयंकर मानव तंत्र और भयंकर से भयंकर शक्तियों को अपने वश में ला सकते हैं। इस शक्ति के बाद ये शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो गई। मेरे तो अत्यंत प्रिय रिश्तेदार थे कामनाथ जी, उनसे ज्ञान मेरे पिता को प्राप्त हुआ और उनके बाद मुझे प्राप्त हुआ। तब मैंने इस प्रयोग को करने की सोची कि मैं इस प्रयोग का अगर वाम मार्ग से आवाहन करूं तो निश्चित रूप से प्रकट होंगी और मेरे से ये सिद्ध भी होंगी। अघोर शक्तियाँ देने वाली और बहुत तरह की गोपनीय बातें बताने वाली एकमात्र यही सिद्धि है जो सिद्ध अवश्य होती है और जो कलयुग में फलदायी कही गई है। इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी साधना मैं अगर करूं, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। इसके लिए मुझे एक ही मार्ग सूझा। अगर महानतम वाम मार्ग में सबसे बड़ी साधना होती है उसे भैरवी साधना कहते हैं। सबसे उच्च कोटि की ये साधना है। मैंने सोचा अगर मैं भैरवी साधना करूं, उस माध्यम से मैं तुम्हें इस शक्ति को प्रवेश कराऊं। निश्चित रूप से इस शक्ति को विवश होकर आना ही होगा। तो वही प्रयोग मैं कर रहा था जिससे भयभीत होकर आज तुम भाग खड़ी हुई। और अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, अब की बार तुम भागना नहीं। निश्चित रूप से इस सिद्धि को सिद्ध करके मैं अत्यंत ही बलवान हो जाऊँगा। तो इस प्रकार मित्रनाथ ने अपनी पत्नी को समझाया। अगले चरण की प्रक्रिया के लिए रूपमती को तैयार कर लिया। अब रूपमती एक बार फिर से उस प्रक्रिया के लिए तैयार हो गई थी। रूपमती ने कहा, किसी भी प्रकार से आप इस कार्य को सिद्ध करिए और मैं कर्ण पिशाचिनी को अपने शरीर पर लेने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी रक्षा का प्रबंध अवश्य ही कीजिएगा। ऐसा कह करके एक बार फिर से भैरवी चक्र में रूपमती को बिठा दिया गया। उसके बाद अभिमंत्रित करके एक रुद्राक्ष की बड़ी सी माला रूपमती के कमर में बांधी गई ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उस माला के रहते कोई बड़ा नुकसान न होने पाए। अनुष्ठान कार्य को संपन्न करने के लिए एक बार फिर से मंत्रों का आवाहन किया जाने लगा। अब ये साधना आगे बढ़ने लगी। इस साधना को 21 दिन का संकल्प ले करके करने की कोशिश मित्रनाथ ने की। उन्होंने सोचा कि अत्यधिक प्रभावशाली रूप में करने से अच्छा है ऐसी अवस्था में करूं कि जो वैदिक और तांत्रिक दोनों का मिलन एक ही प्रकार से हो। 21 दिन की साधना वाला प्रयोग। उन्होंने कोशिश नहीं की कि 3 दिन या 11 दिन वाला अनुष्ठान तांत्रिक साधना करने की, क्योंकि इस प्रकार के प्रयोगों में भी बाद में इसी आधार पर बनाया गया है और निर्मित तांत्रिकों द्वारा संपन्न किया 3 दिन वाला प्रयोग अत्यधिक ही घृणात्मक है। केवल महानतम अघोरी ही इसे कर सकते हैं। इसमें सर्वथा नग्न रहते हुए ही अपने ही मल का भोजन के रूप में ग्रहण करना और अपने ही मूत्र को पीना होता है। लेकिन इस बारे में अत्यधिक घृणात्मक होने से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाता है। इन कार्य को करने से लेकिन 3 दिनों में ही इसकी सिद्धि हो जाती है। लेकिन इसका वर्णन मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये है काफ़ी घृणात्मक है। जो मित्रनाथ ने 21 दिन वाली साधना की,
इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। कथा के रूप में अब धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए। एक दिन अचानक से रात्रि के समय रूपमती को अत्यधिक जोर से प्यास लगी। अपने मटके के पास वो रात को उठकर गई। उसने देखा कि पानी नहीं है। पानी के लिए उसे पनघट पर जा करके मटके को भरना होगा। वो पनघट पर मटका लेकर चल पड़ी, लेकिन उसकी प्यास अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। तब तक उसने एक बकरे को टहलते हुए देखा। काले रंग का एक बकरा जो अभी जवान नहीं हुआ था, थोड़ा छोटा ही था। उसको देख करके अत्यधिक उत्तेजना इसके मन में पैदा हो गई। इसने तुरंत अपना मटका फोड़ दिया वहीं पर पटक कर, और झट से उस बकरे की तरफ लपकी और उस बकरे को झट से पकड़ ली। उसे उठा करके अपने घर की तरफ ले आई। सुबह जब मित्रनाथ उठे और अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि वो हस्तप्रभ रह गए। खून से सनी हुई उनकी पत्नी रूपमती बाल खुले हुए ज़मीन पर पड़ी हुई थी, और उसकी तरफ एक बकरा था जिसका शरीर छत निशत था, जैसे कि शेर ने उसका शिकार किया हो। आधा शरीर खाया हुआ और आधा शरीर के चीथड़े हुए हो। बड़ी दुर्लभ स्थिति को देखते हुए मित्रनाथ दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास आया और अपनी पत्नी को उठाया, और उनकी पत्नी को भी होश नहीं था, और उसको स्नान करवाया। और जब वो कुछ ठीक हुई और रूपमती ने सारा दृश्य बताया, उसने कहा, रात्रि को मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। पानी पीने की इच्छा हुई तो मटके के पास जाकर देखा, मटके में पानी नहीं था। तो मैंने सोचा कि पनघट से पानी भर लाऊं। बस थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक से एक काला धुआं मेरे पास आया और मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मेरी प्यास एकदम से 1000 गुना बढ़ गई, और सामने देखा एक छोटे से बकरे को, और इसकी गर्दन को देखकर मुझे अत्यधिक ही लार मेरे मुंह से टपकने लगी और मुंह पर आने लगी। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, मैंने इस बकरे को मार करके अपनी प्यास बुझाने की इच्छा हुई मुझे, और मैं झट से इस पर लपकी, इसे पकड़ा और अपने यहाँ ले आई। और इसके बाद मैंने अपने दांत को इसके गर्दन में गड़ा दिए और इसे अपने दांतों से नोच दिया, और भल भल करके खून गिरने लगा, और मैं इसे लगातार पीती चली गई पूरी तरह से, जब तक ये बकरा मर नहीं गया। और इसके बाद मैंने पता नहीं इसके कितने चीथड़े किए। हर अंग में जहाँ भी मुझे रक्त और मांस मिला मैंने वो चूस लिया। इसके शरीर से इतनी तेज़ी से मुझे रक्त की प्यास लगी। ऐसी बात सुन करके मित्रनाथ मन ही मन उत्तेजित भी हुआ और खुश भी हुआ, क्योंकि मित्रनाथ को पता था कि पिशाचिनी सिद्धि उसकी पत्नी के शरीर में आने लग गई है। इस शक्ति के द्वारा वो धीरे धीरे ऐसे दुर्लभ कार्य कर लेगा जो कोई भी ना कर पाए। यही सोचते हुए वो मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बताया कि तुम्हारे शरीर में उस पिशाचिनी का प्रवेश हुआ था, और पिशाचिनी की प्यास केवल रक्त ही बुझाता है। इसीलिए तुम इस बकरे को जंगल से पकड़ लाई और इसका रक्तपान किया। तुमने इसकी गर्दन पर जो दांत गड़ा करके और इसकी गर्दन तोड़ दी, और वहाँ से इसका रक्त पीने लगी, जैसे सिंह जंगल में अपने शिकार के साथ करता है। इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, और इस प्रकार तुम इस साधना में मेरा सहयोग करती रहो। ये कारण कि ऐसा अनेकों बार ऐसा होगा, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हें महापिशाचिनी बना करके और वह सिद्धियाँ तुमसे प्राप्त कर लूँगा। बाद में उसको साक्षात करके मैं भी तुम्हारे शरीर से उसको बाहर निकाल लूँगा। इस प्रकार से उस दिन की एक घटना घटित हुई। घटना इस प्रकार घटित होते हुए 11 दिन बीत गए, और 11 दिन अचानक से रूपमती उठी और जंगल की तरफ दौड़ती हुई भाग गई। एक रात ही हुआ था, लेकिन मित्रनाथ सोते हुए उन्हें कुछ पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कन्या 16-17 वर्षीय आई और मित्रनाथ के बगल में आकर के लेट गई, और धीरे धीरे उनके पेट के ऊपर अपनी उंगलियों से हाथ फिराने लगी और अपने नाखूनों से उनके साथ छेड़खानी करने लगी। इस कन्या को मित्रनाथ नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी ही मेरे बगल में लेटी हुई है और शायद ऐसी ही मजाक कर रही है। मित्रनाथ ने उसे अपने शरीर से दूर करते हुए कहा, सुनो, जब तक हमारी साधना चल रही है ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी साधना ना भंग हो जाए। इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी मत करो। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद एक बार फिर से उस कन्या ने मित्रनाथ का आलिंगन कर लिया, और इस बार ऐसी अवस्था में एक बार फिर से उनको उत्तेजित करने की कोशिश करने लगी। मित्रनाथ एक बार फिर से घबराने लगे।
फिर से उन्हें अपने शरीर से दूर करते हुए कहा, सुनो, ऐसा ना करो तुम, और मैं अभी साधना में हूँ। तुम अपने आसन पर चली जाओ और वहाँ जाकर सो जाओ। अंधेरा होने की वजह से मित्रनाथ इसे समझ नहीं पा रहा था कि ये स्त्री या लड़की कोई और है और जो कि इस तरह की हरकत कर रही है। इस बात को समझाने के लिए वो बार बार उससे आग्रह कर रहा था, हे देवी रूपमती, तुम समझा करो ताकि ये साधना किसी भी प्रकार से भंग ना हो। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से वही हरकत करने की शुरू की उस लड़की ने। इस बार उसके बाएं कंधे के नीचे उस कन्या ने दांत गड़ा दिए। दांत गड़ाने की वजह से मित्रनाथ के कंधे से खून निकलने लगा। दर्द से कराहते हुए मित्रनाथ ने उसे धक्का दे दिया। मित्रनाथ ने कहा, क्या बदतमीजी कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, और उठकर तुरंत दीपक जला दिया। दीपक जलाते ही उसने सामने दृश्य देखा कि एक 16 से 17 वर्ष की कन्या उसके सामने खड़ी है और उसे देख रही है, और उसके मुंह में पूरी तरह से खून लगा हुआ है और उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं, और मित्रनाथ को देखकर वो हंस रही है। ऐसी अवस्था में उसे देख करके मित्रनाथ ने उससे पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, और मेरी पत्नी रूपमती कहाँ है? और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कहा, क्या करूँ, अपनी सहेली से मिलने आई थी मैं। और उसने कहा, जाओ कर लो कोशिश। मित्रनाथ ने कहा, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है। उसने इशारा करते हुए बाहर की तरफ कहा, चलो मेरे साथ जंगल में। अब मित्रनाथ उस कन्या के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसने देखा कि एक काले हिरण का किसी ने शिकार किया हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से इस काले हिरण का शिकार उसकी पत्नी ने ही किया है, अर्थात उसकी पत्नी के अंदर पिशाचिनी का प्रवेश हो चुका है और वो कहीं उसी अवस्था में दिखाई पड़ेगी। कुछ दूर और जाने के बाद मित्रनाथ ने उस कन्या से पूछा, बताओ आखिर कहाँ है मेरी पत्नी। उस कन्या ने कहा, थोड़ा सब्र करो और दूर चलो, सामने झरना आएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक झरना आया। झरने के नीचे बैठी सुखासन में रूपमती नहा रही थी। वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे एक तपस्वी एकांत अवस्था में योग करता है। अपने पति को आते देख खिलखिलाकर वो हंसी और कहने लगी, क्या करूँ स्वामी, मैंने तो इसे मना किया था, अभी मत जाओ, अभी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है, किंतु ये नहीं मानी। फिर मित्रनाथ समझ गया, कर्ण पिशाचिनी मेरे पत्नी के शरीर पर हावी है, और इस वजह से उसने पूछा, बताओ क्या हुआ था, सारी बातें बताओ मुझे। कर्ण पिशाचिनी रूपमती के माध्यम से उसके शरीर से बोलती है कि मुझे प्यास रात में अत्यधिक लगी, मैंने सोचा किसी का रक्तपान करूं, चलिए जंगल में। तभी मैंने यहाँ एक काला हिरण देखा। तुम तो जानते ही हो मुझे काला हिरण अत्यधिक ही प्रिय है। काले हिरण का रक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए काले हिरण का रक्त मुझे जो देता है उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हूँ। मुझे काला हिरण दिखाई दिया और मैं उसको ही शिकार बना बैठी और उसकी गर्दन तोड़कर उसका रक्तपान किया। रक्तपान करने के बाद मेरे अंदर अत्यधिक ही काम ऊर्जा पैदा होने लगी और सोचा, अगर मैंने तुम्हारे साथ प्रणय किया तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, फिर भला तुम मुझे सिद्ध कैसे कर पाओगे। ये तो मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं कि बहन या माँ के रूप में तुमने मुझे प्राप्त नहीं किया है, ना तुम मुझे बहन या माँ के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि अगर ऐसा तुम चाहते तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में भैरवी चक्र में ना बिठाते। मैं ये सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी वासना पर नियंत्रण रखते हुए आकर इस झरने के नीचे बैठ गई, ताकि मेरी ये इच्छा दबी रहे, और अपने शरीर को मैंने इसी तरह शांत किया। लेकिन क्या करूँ, जब से तुमने मेरा आवाहन किया है तब से मेरी प्रेत पिशाच योनि की मेरी शक्ति और सिद्धियाँ प्रेत पिशाच मेरे नज़दीक आ चुके हैं। उनमें से ये काम पिशाचिनी मेरे सामने आई और मुझसे प्रार्थना करने लगी कि क्या मैं एक प्रयास करूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है, कर सकती हो तो कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा ना हो जाए कि उसकी साधना भंग हो जाए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे सिद्ध करे। उसने कहा, ठीक है, मैं जा कर के बस थोड़ा बहुत खेलूँगी और अत्यधिक प्रयास नहीं करूँगी। खैर वो तो अलग बात थी। यहाँ पर कर्ण पिशाचिनी कहती है कि ठीक है, मैंने इतना ही कहा था, इसने जा कर के तुम्हारे शरीर पर अंगों से सिर्फ हलचल दी, तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो, इसका उद्देश्य तुमसे भोग करना नहीं था, तुम इस पर नाराज़ ना हो। और ये जो एक कन्या है, ये गांव की एक कन्या है, वहाँ से
उसके शरीर पर यह हावी हो गई और उस शरीर के माध्यम से ये तुमसे खेलना चाहती थी। तो यही इस समय में संपन्न हुआ। अब सुबह हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी का शरीर छोड़कर मैं जाती हूँ और आगे तुम साधना करते रहो। इस तरह दोनों ही पिशाचनी और फिर वहाँ से गायब हो गई और रूपमती को होश आ गया। वो खुद को और अपने पति को झरने के नीचे पाकर आश्चर्य में पड़ गई। मित्रनाथ अपनी चादर उस पर उड़ा करके उसे अपने घर ले आया। मित्रनाथ समझ चुके थे कि स्थिति भयानक भी हो सकती थी। साधना के दिनों में उन्होंने कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। इस प्रकार करते करते 21वां दिन आ गया, जिस दिन उन्हें पूर्ण सिद्धि होनी थी। सबसे पहले गोपनीय तरीके से मित्रनाथ हनुमान मंदिर गए। वहाँ से एक मटका ले आए और भैरवी चक्र पर अपनी पत्नी को बैठा करके उससे ठीक उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर मटकी को पेड़ के नीचे बांध दिया और उस मटकी की एक डोर और उसको तोड़ने का एक प्रबंध करके अपने हाथ में लेकर के उसके सामने एक सुरक्षा घेरा बना लिया और बैठ गए और अपने लिए हनुमान जी के मंत्र का एक सुरक्षा घेरा बनाया और अपनी पत्नी के लिए भी हनुमान जी का सुरक्षा घेरा बनाया। और 2 घेरे बनाने के बाद उन्होंने एक तीसरा घेरा बनाया। उसमें एक बड़ा सा कटोरा काले हिरण का रक्त से भरा हुआ था, उसमें उसको रख दिया और अब धीरे धीरे मंत्र जाप शुरू हुआ। और रात्रि के 12 से 1 बजे कर्ण पिशाचनी पूर्ण रूप से वहाँ उनकी पत्नी के शरीर में आ गई। पत्नी के शरीर में आ जाने के बाद में इस पिशाचनी ने अपना भोग मांगा। मित्रनाथ ने कहा, देखो प्याले में तुम्हारे लिए मैंने भोग रखा है, पहले उसे पी लो, लेकिन पहले मुझे 3 वचन दो। और तीनों वचन देने के बाद फिर उसने रक्त पीने की तैयारी करी। वो जा करके उस घेरे में बैठ गई और रक्त पीने लगी। इसी बीच मंत्र का आवाहन करने के बाद मित्रनाथ ने बड़ी ज़ोर से कुल्हाड़ी फेंकी और मटके को गिरा दिया। मटका बीच से टूट गया। मटके से बहुत बड़ी मात्रा में लाल रंग का सिंदूर उसकी पत्नी के शरीर के ऊपर गिर गया। पूरी तरह से वो लाल सिंदूर से सन गई। इधर इसने अपने सुरक्षा घेरे में चारों तरफ से इसे एक चक्र बना दिया। जब तक कर्ण पिशाचनी रक्त पी रही थी और चारों तरफ घेरा बनाने के बाद उसने कहा, हे देवी, तुम मुझसे पूरी तरह सिद्ध हो चुकी हो। कर्ण पिशाचिनी ने वापस रूपमती के शरीर में जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगा। वो समझ गई थी कि रूपमती के शरीर में जाना अब संभव नहीं है। उसके शरीर पर जो लाल रंग का सिंदूर गिराया हुआ है वो हनुमान जी के मंदिर से लाया गया है। वो अभिमंत्रित है। मैं कभी इसके शरीर में अब प्रवेश नहीं कर पाऊंगी। अब केवल मैं इसे साक्षात रूप में ही दिखाई दूंगी। उसके चतुराई पर हंसते हुए कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ओह, तो तुमने बड़ी समझदारी से अपनी पत्नी से मुझे अलग कर दिया और सिद्ध भी कर लिया। इतनी सहजता से तुम मुझे सीधे ही बुलाते तो मैं इतनी आसानी से सिद्ध नहीं हो पाती। तुमने भैरवी चक्र का प्रयोग करके अपनी पत्नी के माध्यम से मुझे बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लिया और अपने पत्नी के शरीर से भी मुझे अलग कर लिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही चतुर हो तुम। ठीक है, मैं तुमसे सिद्ध होती हूँ और तुम्हारे तीनों वचनों का पालन भी करूँगी। बताओ सबसे पहला कार्य मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं वर्तमान और भूतकाल दोनों की बातें तुम्हें बता सकती हूँ। अब तुम ऐसा करना, कल से भविष्यवक्ता बनकर नगर में विराजे और सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब दो। कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न तुमसे पूछे, मैं उसका जवाब तुम्हारे कानों में बताती रहूँगी। इस प्रकार से अगले दिन नगर में मित्रनाथ विराजने लगे। उन्होंने घोषणा कर दी, किसी की कोई भी समस्या हो उसका मैं हल दूंगा। लोग आते उनसे प्रश्न पूछते और चढ़ावे के रूप में सोना या चांदी उन्हें दे जाते। धीरे धीरे करके वो नगर का सबसे धनवान व्यक्ति मित्रनाथ बन गया। मित्रनाथ में अब धीरे धीरे घमंड आने लगा और ऐसी भावनाएं उसके अंदर पैदा होने लगी। पिशाचिनी ने एक शब्द कहा था, उसे प्रतिदिन भोग देना होगा, और मित्रनाथ रोज़ ही एक मुर्गा उसे चढ़ा दिया करता था और वो उसका रक्त पी लेती थी। लेकिन रक्त की प्यास कर्ण पिशाचिनी की बढ़ती जा रही थी। कर्ण पिशाचिनी के साथ साथ उसकी सेना भी तैयार थी, क्योंकि वो एक चावर की अधिकारिणी बन चुकी थी। चावर एक क्षेत्र होता है, कम से कम 10 एकड़ या 20 एकड़ क्षेत्र। उस एकड़ के क्षेत्र में आने वाले जितने भी भूत प्रेत पिशाच होते हैं वो सभी उसके अधीन होते हैं। तो चावर धारणी पिशाचिनी का स्वरूप धारण कर चुकी थी और उसकी प्यास अधिक बढ़ती जा रही थी। इधर और पिशाचिनियाँ उससे रक्त मांगने लगी थी, इसलिए उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। भोग वो कर नहीं पा रही थी। इस बात से वो बहुत क्रोधित थी।
तो उसने उससे एक दिन कहा, अगर तुमने मेरी भोग की कामना को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कर्ण पिशाचिनी अपने भोग न पाने से असंतुष्ट थी और उसने एक प्रस्ताव मित्रनाथ से रखा कि अब तुम किसी भी प्रकार से मुझे संतुष्ट करो और मेरी भोग की कामना को भी पूरा करो। शाम के वक्त पिशाचिनी अपनी अत्यंत प्रिय सहेली के साथ में अर्थात पिशाचिनियों की सेना के साथ में आ गई और उसने कहा, कोई मार्ग बताओ, अन्यथा आज तुम्हें नाश कर दूंगी और अपनी सिद्धि भी तुम खो बैठोगे। अब कोई चारा न देख करके मित्रनाथ ने सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें कोई ऐसे कार्य में लगा दिया जाए जिससे ये संतुष्ट हो जाए। नगर के बाहर नगर वधू थी और ये नगर के बाहर ही रहा करती थी। तो मित्रनाथ ने पिशाचिनियों को कहा, तुम जाओ और नगर वधू के शरीर में प्रवेश करो, अर्थात उनके शरीर में सारी पिशाचिनियों को वहीं भेज दो ताकि वो सभी संतुष्ट हो सके। ऐसा कहने पर अब पिशाचिनी और कर्ण पिशाचिनी की सभी सेना वहाँ चली गई और एक एक करके सभी नगर वधू के शरीर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार उस रात वो सभी संतुष्ट हो गई। इस संतुष्टि से खुश होकर के अगली रात्रि पर कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई और उसने कहा, क्यों छोटे मोटे प्रयोगों से तुम संतुष्ट हो रहे हो? मेरी शक्तियाँ बढ़ाओ, मुझे और रक्त पिलाओ और भोग कराओ और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। फिर अब ऐसा समय आ चुका कि आप वो करता भी तो क्या करता। ये सोच करके उसने सोचा कि चलिए इसकी बात मान ही ली जाए, उसे देखा भी तो जाए कि ये पिशाचिनी आखिर क्या कर सकती है और उसके कितने सामर्थ्य हो सकता है। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे स्पष्ट बताओ। तो मित्रनाथ के इस प्रकार कहने पर कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे तुम किसी भी प्रकार से 108 मनुष्य की बलि दे दो, मैं तुम्हें ये राज्य ही प्रदान कर दूंगी, इस पूरे राज्य का राजा ही बना डालूंगी और तुम एक साधारण व्यक्ति से इस नगर के राजा बन जाओगे। मन में मित्रनाथ के भी लालच आ गया। मित्रनाथ ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो बताओ मुझे क्या करना होगा। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें गोपनीय बात बताती हूँ। इस राज्य के राजा की कन्या है, अत्यंत ही सुंदर है। अगर तुम मेरा आवाहन उस कन्या के शरीर पर करो तो निश्चित रूप से मैं उसके शरीर में आकर फिर तुम्हारे पास आकर संबंध बनाऊंगी और तुम्हारे प्रेम में वशीभूत कर दूंगी। उसके बाद हमेशा के लिए वो तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लेगी। तुम्हारी पत्नी बनने की वजह से राजा को तुमसे उसका विवाह करना ही होगा, क्योंकि राजा की एक ही संतान है, ये राजकुमारी, इसलिए तुम राजा घोषित हो जाओगे। उसके प्रस्ताव को मन में आने के बाद मित्रनाथ ने सोचा कि हाँ, ये होना संभव तो है। इसीलिए अब वो राजा से मिलने गया। राजा के कई सारे गोपनीय प्रश्नों के जवाब देने की वजह से राजा उससे बहुत संतुष्ट हुए और अपना अतिथि ग्रहण कराने के लिए महल में रख लिया। मित्रनाथ तो यही चाहता था और मित्रनाथ ने राजा के महल में घूमने की आज्ञा मांगी ताकि वो पूरे राज्य महल को देख सके। तो उसके मन में एक ही बात थी कि मैं राजकुमारी को देख सकूं और फिर उस राजकुमारी को अपने वश में कर सकूं। मित्रनाथ उस राज्य महल में घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते आगे बढ़ते हुए राजकुमारी के कक्ष की ओर गया। राजकुमारी अपनी सहेली के साथ में कुछ कार्य कर रही थी। राजकुमारी को देखकर मित्रनाथ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। अत्यंत ही सुंदर एक कन्या जो सचमुच में ही राजकुमारी होने की है, क्योंकि उसकी सुंदरता कोई क्षमता नहीं है। उसे देख करके राजकुमारी को उसने अपने पास बुलाया और उसके कुछ प्रश्नों के जवाब देने लगा। राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई कि कोई उसके प्रश्नों के इतने आसानी से जवाब दे सकता है। अब मित्रनाथ की बातों से संतुष्ट होने लगी राजकुमारी। संतुष्टि बढ़ने के साथ ही जब मित्रनाथ ने सोचा अब ये मेरे वश में आ सकती है, तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मेरे लिए जल मंगाइए पीने के लिए। जल मेरे लिए लाया जाए। और राजाओं के मंत्रियों ने तुरंत दौड़कर उनके लिए पानी ला दिया। तब तक मित्रनाथ ने कहा, राजकुमारी जी, मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। ये पानी जो आप देख रही हैं, मैं इस पानी को शरबत में बदल दूंगा और ये अत्यंत ही मीठा द्रव्य होगा, आपने कहीं पिया भी नहीं होगा। ऐसा कहने पर राजकुमारी को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और वह हंसते हुए बोली, क्यों नहीं मित्रनाथ जी, आप तो बड़े जादूगर हो। आपने मेरे गोपनीय प्रश्नों के भी जवाब दे दिए हैं, तो क्यों नहीं आपके लिए ऐसे चमत्कार दिखाना संभव होगा। इसलिए ठीक है, आप ऐसा चमत्कार दिखाइए कि ऐसा द्रव्य बनाइए उसमें बहुत ही अधिक सुगंध आ रही हो और साथ ही साथ पीने में वो अत्यंत ही मधुर हो। अब ऐसी अवस्था को देखते हुए मित्रनाथ ने वहाँ पर एक सोने के गिलास में
उस जल को परोसा। उसके बाद कर्ण ने पिशाचिनी का मंत्र का आवाहन करके उसके मंत्र को बोलकर उस जल में फूंका। उस पात्र में फूंकने पर कर्ण पिशाचिनी की शक्तियाँ उस जल में प्रवेश कर गई। इस कारण से वो जल अत्यंत ही मधुरम, बहुत ही मीठा और अत्यंत ही सुगंधित जल बन गया। थोड़ा सा उसे पीकर उसने कहा, यह तो शरबती योग्य हो गया। राजकुमारी के मन में भी कौतूहल और हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, यह जल कितना मीठा और मधुर है, आपने इसे कितना मधुर बना दिया है, क्या आप इसे मुझे नहीं पिला सकते? ऐसा कह करके मित्रनाथ को राजकुमारी ने अपनी बातों से आकर्षित किया। मित्रनाथ तो यही चाहता था, किसी भी प्रकार से वशीकरण वाला जल मैं राजकुमारी को पिला सकूं। उसने एक बार फिर से वैसे ही जल बनाया और पिशाचिनी के मंत्र का आवाहन किया और पिशाचिनी से कहा कि जल के माध्यम से आप इसके शरीर में प्रवेश कर जाइए। और हुआ भी वही। अपने मंत्र को पढ़ते हुए उसने 7 बार उस जल को राजकुमारी को पीने के लिए दिया। राजकुमारी ने जल पिया और वो अत्यंत ही खुश हो गई और वो कहने लगी, इतना सुगंधित द्रव्य मैंने आज तक नहीं पिया। इसका स्वाद अत्यंत ही मधुर है और बहुत ही अच्छा है। मैं अपने पिता से भी कहूँगी, आप उनके लिए भी ऐसा ही जल बनाइए और वो इसे पी करके अत्यंत ही खुश होंगे। इस प्रकार से वो अत्यंत ही संतुष्ट होंगे। कर्ण पिशाचिनी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। रात्रि में जब वो अपने कमरे में सोया हुआ था, तब मित्रनाथ ने पिशाचिनी मंत्र का आवाहन किया। उसे मालूम था पिशाचिनी अब राजकुमारी के शरीर में स्थित है और राजकुमारी को होश नहीं रहा और राजकुमारी उसी अवस्था में वहाँ से भागती हुई सभी सैनिकों को चकमा देती हुई राजमहल के उस कमरे में आ गई जहाँ मित्रनाथ सोया हुआ था और मित्रनाथ के बगल में आकर सो गई। लगातार उसके मुंह पर चुंबन लेने लगी। इससे मित्रनाथ जाग गए। मित्रनाथ समझ गए मेरा किया हुआ प्रयोग सफल हो चुका है। मित्रनाथ ने उसको रोकते हुए उससे कहने लगे, सुनो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने पिता को मनाना होगा। कुछ भी करके तुम अपने पिता को मना लो और जिससे हमारा विवाह हो सके। उसकी बात को सुन करके वो अत्यंत ही खुश हो गई और कहने लगी, मैं कुछ भी करके आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। आपके सिवा मुझे कोई अन्य पुरुष पसंद नहीं है। आपके शरीर से आती सुगंध, मैं उससे काम विवरण हो चुकी हूँ। मैं आपसे एक पुत्र उत्पन्न करवाना चाहती हूँ। मुझ में इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि मैं अब आपसे कहूँ तो क्या कहूँ। आपके कहे अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तुरंत ही तैयार हूँ। कल सुबह मैं अपने पिता से इस संबंध में पूरी बात करूँगी और उन्हें इस बात के लिए तैयार करूँगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मित्रनाथ ने फिर कर्ण पिशाचिनी मंत्र पढ़ा और उसके अंदर से काम शक्ति को हटा दिया, ताकि ऐसा ना हो कहीं कोई गुप्तचर या सैनिक इस अवस्था में हमें देख ले और बनी बनाई बात बिगड़ जाए। अगले दिन राजकुमारी राजा के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। मैं मित्रनाथ से प्रेम करने लगी हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन राज्य में मंत्री सुमित ने इस बात का विरोध किया। पता नहीं कहाँ से आया तांत्रिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता महाराज। इसीलिए आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए और तभी ऐसा कार्य करिए, अन्यथा इस कार्य को आप ना ही करिए, क्योंकि मुझे इस तांत्रिक पर शक हो रहा है। सुमित की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं दोनों की बातों पर विचार करूँगा। और वो राज्य के पुरोहित के पास चले गए। राज्य के पुरोहित ने कहा, अगर ये सच में तांत्रिक है तो इसके पास सेना भेज दीजिए। अगर ये सेना को पराजित कर देगा तो ही ये वास्तविक तांत्रिक होगा, अन्यथा इसकी शक्तियाँ केवल मजाक है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। राजकुमारी को बरगला के आपका राज्य हड़पना चाहता होगा, इसलिए जाइए और इसके पास सैनिक को भेजिए जहाँ ये रहता है और इसको पराजित कर डालो। अगर ये मारा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का होने से अच्छा ना होना अच्छा है, जो आते ही राजकुमारी को अपने प्रेम में फंसा ले। उसकी बात को मान करके राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और इसे पकड़ कर लाओ। अगर वो कोई प्रयोग ना कर पाए तो उसे वहीं मार डालना। अब ये बात हो गई थी कि सेनापति को तांत्रिक के ऊपर हमला करना है, यानी कि मित्रनाथ के ऊपर अब आक्रमण होने वाला था। तो जैसे ही शाम हुई, कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो गई और मित्रनाथ से कहने लगी कि आज रात तुम पर आक्रमण होगा, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाएगी और यही मैं चाहती थी। ऐसा कोई स्वर्ण अवसर आए और राजा बनने का मौका तुम्हें प्राप्त हो सके। मित्रनाथ ने पूछा, हे देवी, वो मुझे मारने क्यों आ रहे हैं?
इसका क्या कारण है। तो फिर कर्ण पिशाचिनी ने बताया, तुम्हारा प्रेम संबंध राजकुमारी के हो जाने से राजा और राजा के मंत्रियों ने आदेश दिया है कि तुम्हें मार दिया जाए। अगर तुम उन्हें तंत्र शक्ति से पराजित कर पाए तो निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा, अन्यथा आज तुम मारे जाओगे। मित्रनाथ घबरा कर कर्ण पिशाचिनी से कहते हैं, हे देवी, मुझे कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई कार्य करो जिसकी वजह से मैं युद्ध में विजय हो जाऊं। कर्ण पिशाचिनी खतरनाक मुस्कान देते हुए बोली, सुनो, मैं जो कहती हूँ वैसा ही करो और तुम ना सिर्फ इस युद्ध से विजय हो जाओगे बल्कि तुम यहाँ के राजा भी बनोगे, लेकिन मैं जैसा बोलती हूँ ठीक वैसा ही करो। मित्रनाथ ने पूछा, हाँ देवी बताइए, ऐसा मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, जंगल के बीच में जाओ जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर एक मैदान खाली पड़ा हुआ है, उधर एक कोना होगा, उधर एक बड़ा सा पत्थर होगा, तुम उस पर बैठ जाना और अपना जितना भी सोना है वो सब सोना अपने साथ लेकर चलो। उससे कई सारे श्रमिकों को तैयार कर लो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। एक त्रिकोना गड्ढा बनाओ जो 50-50 मीटर की दूरी के बराबर, अर्थात तुम्हें बहुत ही विशाल का त्रिकोना गड्ढा बनाना है। उस त्रिकोण पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रात्रि होने पर 12 बजे के करीब तुम पर हमला होगा। उस वक्त मैं तुम्हें वह बना करके दूंगी, तो तुम अपने साथ श्रमिक लेकर जाओगे। उन श्रमिकों के अंदर मैं भूत प्रेत पिशाचियों को बैठा दूंगी, जिससे वे इस कार्य को अति तेज़ी से संपन्न कर देंगे। मित्रनाथ ने ठीक वैसा ही किया। जैसा आप कहते हैं देवी, ठीक वैसा ही मैं करता जाऊंगा। फिर शाम को 6 या 7 बजे ही तुरंत अपना धन लेकर के और श्रमिकों को लेकर के वो जंगल में चला गया और जंगल में जा करके उस पत्थर पर बैठ करके पिशाचिनी के मंत्र का जाप करने लगा। यहाँ कर्ण पिशाचिनी ने श्रमिकों की संख्या 400 से 500 थी। उनके शरीरों में भूत प्रेत पिशाच बिठा दिए और श्रमिक 1000 भाले लेकर आ गए। 1000 भालों को सीधा करके, अर्थात भालों का नुकीला हिस्सा ऊपर करके उसे गड्ढों में गाड़ दिया गया। वो 1000 भाले कुंड में गाड़ दिए गए। इस प्रकार से पूरी के पूरी एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी गई। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, सुनो, बहेलिया से जाल मंगा लो और वो जाल इस पूरे के पूरे गड्ढे पर डाल दो और इसको चारों तरफ से कीलों से ठोक करके एक जाल सा बना लो। इस तरह जाल बना देने के बाद उसने कहा, जंगल में जितने भी पत्ते हैं सारे सूखे पत्ते इस जाल पर बिछा दो। मित्रनाथ ने कहा, कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का प्रयोग किया और सभी भूत प्रेत पिशाचों को हवा के द्वारा सारे पत्ते जितने भी ज़मीन पर गिरे हुए थे वो सारे उस जाल के ऊपर डाल दिए। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, अब केवल आपको पत्ते ही दिखाई देंगे। नीचे एक बड़ा सा जाल था, उस जाल के नीचे सीधे खड़े भाले थे और वहाँ इन सब के नीचे लकड़ियाँ बिछी हुई थी। ऐसी स्थिति पैदा होते देख मित्रनाथ को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है। और अब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुम इसके एक कोने पर बैठ जाओ और दूसरे कोने से तुम्हारी तरफ आने का कोई मार्ग ना हो, केवल 3 तरफ से ही आने का मार्ग हो। और मित्रनाथ को फिर से एक कोने में बिठा दिया गया। रात्रि होते ही राजा ने कहा, जाओ इस रात्रि में उस पर हमला कर दो। और सैनिकों को पता लगा कि तांत्रिक अपने घर पर नहीं है। मित्रनाथ के बारे में खबर लगी कि वो जंगल में चला गया है। सेना जंगल की ओर चल पड़ी। सामने थोड़ी देर बाद उन्हें मित्रनाथ दिखाई दिया और सबने बड़ी तेज़ी से उस पर हमला किया। इधर पिशाचिनी का मंत्र मित्रनाथ ने सैनिकों के ऊपर कर दिया और जैसे ही मित्रनाथ ने सैनिकों के ऊपर मंत्र का प्रयोग किया, धूल भरी एक बहुत तेज़ आंधी चली और कुछ भी दिखना बंद हो गया। सेना तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई और वहीं बड़े से जाल में फंस गई। सेना और मित्रनाथ की तरफ उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो ये नहीं देख पाए कि सामने एक बड़ा सा कुंड है। धीरे धीरे करते सैनिक उसमें गिरते चले गए। जो सैनिक उसमें गिरता वह भालों से छिद जाता। वैसा होते होते 108 सैनिक मारे गए। तभी कर्ण पिशाचिनी उस बवंडर को रोक दिया। बवंडर के रुकते ही सैनिक चकित रह गए। सारे के सारे 108 सैनिक मारे गए हैं, उस कुंड में गिर गए हैं। इधर सैनिकों की ऐसी पराजय देखकर सैनिक वापस भागने लगे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का कार्य संपन्न हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने मित्रनाथ से कहा, सुनो, अब तुम्हारे हवन का समय हो चुका है। संकल्प लो कि तुम 108 सैनिकों की बलि मुझे अर्पण करते हो। मेरी अपने सामने एक मूर्ति बनाओ और मूर्ति का पूजन करो। पूजन किया गया और तंत्र प्रयोग के द्वारा वहाँ पर एक तिकोना कुंड था।
कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुम्हें 108 आहुतियाँ मुझे अर्पण करनी हैं। 108 सैनिकों की लाशें नीचे लकड़ियों पर पड़ी हुई हैं। तुम्हें एक जलता हुआ कपूर मात्र डालना है और आहुतियाँ देते रहना है, और लगातार आहुतियाँ देते रहना। मित्रनाथ ने ऐसे ही किया। उसने जलता हुआ कपूर उस हवन कुंड में फेंक दिया, क्योंकि वो तिकोना बनाया हुआ विशाल कुंड था, और वो इतना विशाल कुंड था कि उसमें 108 सैनिक मरे हुए पड़े थे। अब पूरा कुंड जलने लगा। मित्रनाथ उस पर आहुतियाँ देता गया। धीरे धीरे आत्माएं मुक्त होने लगी। 108 सैनिकों की एक विशाल सेना भूत प्रेत के रूप में कर्ण पिशाचिनी को समर्पित हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने ठहाका लगाकर हंसा और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा, चलो, अब से तुम राजा हुए। तुमने मेरी शक्तियों को असीम बना दिया है। समय बीता जा रहा है। ऐसा करो, चलो उस राजकुमारी को अपने पास बुलाओ, आवाहन करो मेरा। और मित्रनाथ ने आवाहन किया। मित्रनाथ ने जैसे ही आवाहन किया, वो पिशाचिनी अब राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर गई। राजकुमारी राजमहल से दौड़ती हुई भागी और कहती रही, मित्रनाथ, 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 मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसके पीछे राजा की पूरी सेना भागी और राजा ने आदेश दिया, किसी भी प्रकार से राजकुमारी को रोको। राजकुमारी कैसे रुकने वाली थी? उसकी चलने की गति उड़ने के समान हो गई, कारण कि उसके शरीर में पिशाचिनी ने प्रवेश किया था और वो किसी भी तरह से मित्रनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और मित्रनाथ को अपना पति बनाना था। इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई राजकुमारी के पीछे सेना, काफ़ी सारे लोग और राजा सभी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ रहे थे। राजकुमारी को कुछ ही पल लगे। तेज़ी से जाते हुए वो मित्रनाथ के पास पहुंच गई। मित्रनाथ ने यज्ञ वेदी कुंड अलग से बना रखा था अपने विवाह के लिए। ये बात कर्ण पिशाचिनी ने उसे पहले ही समझा रखी थी। अब उसने राजकुमारी की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मित्रनाथ ने राजकुमारी को मंगलसूत्र पहनाने के बाद 7 फेरे लेकर ये विवाह संपन्न किया। इस प्रकार ये गंधर्व विवाह हो गया। राजकुमारी आलिंगन लेकर वहाँ पर खड़ी हो गई। प्रजा, सैनिक, राजा सब वहाँ पहुँच गए। अब मित्रनाथ ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, राजकुमारी आज से मेरी हो गई है। ये मेरी पत्नी है, इसलिए राजन, आप यहाँ से चले जाइए, या तो मुझे आप अपना सहज दामाद स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं तो अपने प्राण दूंगा ही और राजकुमारी भी अपने प्राण त्याग देगी। अब भावुक तरह का ऐसा प्रभाव बना कि राजा हस्तप्रभ रह गया। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि इसे अपना दामाद स्वीकार कर लूँ और अपने राजमहल में ले चलूँ। राजा ने मित्रनाथ को आमंत्रित किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से तुम मेरे दामाद हुए। चलो राजमहल की ओर। लेकिन साथ ही साथ अब एक कार्य और संपन्न करना था। वो ये था कि मित्रनाथ ने एक शर्त रखी, मेरी शक्तियाँ मेरे साथ जाएंगी, इसीलिए आप आज से कोई भी देवी देवता या भगवान का पूजन याचन नहीं करोगे। मेरे पास एक विशालकाय मूर्ति है, इसी का पूजन याचन किया जाएगा। और जो मूर्ति थी वो कर्ण पिशाचिनी की थी। इस प्रकार मित्रनाथ उस राज्य में पहुंच गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशालकाय कर्ण पिशाचिनी की मूर्ति बनाई गई और उसके सामने लगातार हवन और पूजन की तैयारी की गई। अब केवल इसी देवी की पूजा यहाँ पर होगी और किसी भी देवी देवता की नहीं। और मित्रनाथ की शक्ति को कौन रोक पाता? उसके सामने तो वैसे भी सब नतमस्तक थे। राजा ने भी आज्ञा का पालन किया और उस राज्य में सभी देवी देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लग गया और अन्य पूजन सामग्री यहाँ से हटा दी गई। ऐसी अद्भुत अवस्था में धीरे धीरे करके कर्ण पिशाचिनी की शक्तियाँ चरम पर पहुँचने लग गई। इधर जब ये बात रूपमती को पता चली कि उसका पति अब उसका नहीं रहा और वो रोते रोते उसके पास पहुँची। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने दूसरा विवाह भी कर लिया। तुम्हारे जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है। मुझे अपने जीवन में कोई भी स्थान नहीं देना चाहते। कुछ तो बोलिए। मित्रनाथ उसे देखकर बड़ी तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे जब राजकुमारी प्राप्त हो गई है, तुम्हारी क्या आवश्यकता है मुझे? मित्रनाथ ने कहा, जाओ, तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओ। मेरे जीवन में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दुविधानेपन से रोते हुए वो अपने घर की तरफ चलने लगी और उसे याद आया कि काश कि मैं ऐसा कुछ कर पाती। जो ये अजीब सब हुआ है, ये सब कर्ण पिशाचिनी की साधना के कारण हुआ है और ये सब अगर मैं इस शक्ति को रोक पाती तो भला कुछ न कुछ तो अवश्य ही करती। इसके बाद रूपमती काली मंदिर में प्रवेश कर गई। वहाँ जा कर के
उसको एक ऐसा समाधान मिला जो आगे चलकर इस समस्या को हल करने वाला था। रूपमती माता काली के मंदिर में प्रवेश कर गई। वहाँ पर वो माँ काली को पुकारने लगी, हे माँ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मैं कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से अपने पति को छुड़ा सकूं। बार बार पुकारने पर तभी एक कोने से ज़ोर से आवाज़ आई, क्यों मेरी साधना भंग कर रही है स्त्री, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर माँ को पुकार रही है। रूपमती ने देखा एक साधु ऐसे बैठा था जैसे भगवान शिव साधना में बैठे होते हैं, और उनके पीछे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। वो उस अद्भुत त्रिशूल के साथ एक शिव स्वरूप की तरह लग रहा था। वो तांत्रिक भगवान भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। माँ काली उसकी आराध्य देवी थी। अपनी स्थिति को जान करके रोते हुए बाबा के चरणों के पास आ पड़ी। अपना सारा वृत्तांत सुनाने लगी। उसका सारा वृत्तांत सुनने के बाद बाबा हस्तप्रभ रह गए। उन्होंने देखा है कि क्या ऐसा भी संभव है। तंत्र जगत का एक विशिष्ट चमत्कार हो चुका था। किसी पिशाचिक शक्ति ने एक राज्य को अपने अधिकृत कर लिया था और उसकी पूजा राज्य में हो रही थी और सभी देवी देवताओं को निकाल दे दिया गया था। ऐसी स्थिति पा करके तांत्रिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तांत्रिक का नाम बालकनाथ था। बालकनाथ नाम के उस तांत्रिक ने कहा, मैं तेरी मदद करूँगा, जा अभी तो निश्चिंत हो जा। मैं अपना एक दूत कर्ण पिशाचिनी के पास भेजता हूँ। और उसने तुरंत ही आवाहन मंत्र द्वारा संग झटफट मंत्र तंत्र द्वारा एक प्रेत प्रकट कर दिया और उस प्रेत से कहा, जाओ कर्ण पिशाचिनी के पास और उससे कहना तुरंत ही अपना असर और राज्य मित्रनाथ के ऊपर से हटा ले, ताकि उसकी पत्नी को उसका पति मिल सके, अन्यथा वो इस युद्ध में पराजित होगी और उसकी बुरी गति हो जाएगी। जब वो प्रेत कर्ण पिशाचिनी के पास पहुंचा तो कर्ण पिशाचिनी ने विकट हट्टाहास करते हुए प्रेत का वध कर दिया। प्रेत का वध हो जाने की वजह से अब ये बात जब बालकनाथ को पता चली, बालकनाथ इस बात से तिलमिला गया। एक ऐसी शक्ति जो मेरे प्रेत का वध कर दे, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत होगी। उसने कहा, मैं तुम्हारा निर्णय स्वीकार करता हूँ। तुम्हें मुझसे युद्ध चाहिए ना, तो मैं तुमसे युद्ध करूँगा। आज रात मेरी सेना तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें बंदी बना लेगी। ये बात कर्ण पिशाचिनी वहाँ बैठे बैठे देख रही थी। उसने कहा, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम में कितनी शक्ति है। इसके बाद शाम होते होते प्रेतों की एक बहुत बड़ी सेना अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके बालकनाथ ने कर्ण पिशाचिनी के पास भेज दी। कर्ण पिशाचिनी ने भी अपनी सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया। जो 108 सैनिक मरे थे वो प्रेत बन करके उस युद्ध में तैयार हो गए। रात्रि के समय बड़ी उधम चौपड़ी मची चारों तरफ। पेड़ हिलने लगे और बवंडर उठने लगे और भीषण युद्ध शुरू हो गया। ये देख रही थी कि यह आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो युद्ध हो रहा था। अत्यंत ही भयानक माहौल हो गया था। हर जगह से कुत्ते, सियार, लोमड़ी, उनके चिल्लाने और गुर्राहट की आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी। जनता भयभीत होने लगी। ये सब हो क्या रहा है? चारों ओर वातावरण में अंधेरा छाया हुआ था। डरावनी आवाज़ें और हवाएं आ रही थी। कुछ देर बाद उसके सैनिक पराजित होने लगे। कर्ण पिशाचिनी के सैनिक के पराजय होने के कारण कर्ण पिशाचिनी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे कोई उपाय निकालना होगा। उसने तुरंत आदेश दिया मित्रनाथ को कि जाओ नगर वधु के ग्रह पर, वहाँ जाकर जहाँ वो रहती है आग लगा दो। मित्रनाथ ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया तो सैनिकों ने उस दी, क्योंकि रात को सभी नगर वधुएं सोई हुई थी। इस वजह से जब रात्रि को आग लगाई गई तो सारी उसमें जलकर मरने लगी। जैसे जैसे वो मरती जाती, आवाहन मंत्रों के द्वारा प्रेत योनि में पिशाचिनियाँ बनती चली जा रही थी। उन पिशाचिनियों के बनने से अब सारी पिशाचिनियों की एक सेना तैयार हो गई थी। और कर्ण पिशाचिनी ने उनसे कहा कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तुम्हें भोग करना है। उन प्रेतों के साथ जाओ, उनसे भोग करो, उनको पराजित कर दो। इस भोग के द्वारा आखिर वही हुआ। स्नेहा दौड़ते हुए भोग करने लगी और ऐसी अद्भुत नज़ारा बालकनाथ ने सोचा भी नहीं था। बालकनाथ ने स्वयं की सेना को पराजित होते देखा। सारे के सारे प्रेत काम वासना में मारे गए। भोग के बाद पिशाचिनियाँ उन प्रेतों को मार डालने लगी। उनकी शक्ति छीन करके सबके सब सारे प्रेत मारे गए। पिशाचिनियों की सारी सेना बालकनाथ की तरफ दौड़ने लगी। बालकनाथ के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। बालकनाथ ने रूपमती को कहा, सुनो, अगर तुम जीवन भर सती रही हो तो अपने सतीत्व की शक्ति से माता का आवाहन करो। कहो,
अपनी शक्तियाँ वो मुझे प्रदान करे ताकि मैं इस युद्ध में विजयी हो सकूं। इसके लिए तुम्हें अपनी रक्त की बूंदों से माँ का अभिषेक करना होगा। ये सोचकर तुरंत ही रूपमती ने अपने हाथ को काट लिया। रूपमती अपने रक्त से माँ को यज्ञ में अपने रक्त की आहुति चढ़ाने लगी और प्रार्थना करने लगी। मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को ही पति माना, किसी भी पुरुष के प्रति कभी भी कोई कुविचार नहीं लाई। तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए और इस शक्ति को इन बाबा जी को प्रदान करे ताकि ये उन पिशाचनियों की सेना को पराजित कर सके। माँ कुछ ही देर में प्रसन्न हो गई और उन्होंने अद्भुत शक्ति एक स्त्री के रूप में उत्पन्न की जो नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनको विकट ढहकार करते हुए भयंकर रूप धारण करने वाली वो स्वयं बालकनाथ ने उसे भैरवी नाम से संबोधित किया। हमारा भाग्य कि स्वयं भैरवी प्रकट हुई है। आप तो ये युद्ध निश्चय ही अपनी नीति पर ही पहुँचेगा। उसके बाद जैसे ही पिशाचनियों की सेना पास आई, एक एक करके सबका सर धड़ से अलग करती चली गई। वो माँ भैरवी थी। माँ भैरवी अत्यंत ही क्रोधित हो चुकी थी। इधर कर्ण पिशाचनी को लग गया कि मेरी पराजय अब निश्चित ही संभव है। इसलिए उसने मित्रनाथ को कहा कि मित्रनाथ, तू अपने सिर की बलि मुझे दे दे, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगी। मित्रनाथ ने कहा, नहीं, मैं अपनी बलि कैसे दे सकता हूँ। तो अब कर्ण पिशाचनी क्रोधित हो गई। उसने कहा, मैंने तेरे जीवन भर सारे कार्य किए हैं, क्या तू इतना भी नहीं कर सकता है मूर्ख प्राणी। क्या तू जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा? नहीं ना, तो आजा मेरे लोक में, मेरे लोक को प्राप्त कर। मित्रनाथ भयभीत होकर वहाँ से भागने लगा। कर्ण पिशाचनी ने कहा, तेरी बलि लेकर के मैं अवश्य ही नया जीवन प्राप्त करूँगी। तेरी शक्ति और तेरी पूजा के सामर्थ्य से मैं भैरव जी को पराजित भी कर दूँगी। उसने अपनी पिशाचनियों में महान पिशाचनी को राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करा दिया। राजकुमारी दौड़ती हुई गई और मित्रनाथ की गर्दन पर काट लिया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उस रक्त को वो उस यज्ञ कुंड में प्रवाहित करने लगी। कर्ण पिशाचनी की शक्तियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब सीधा सामना महाभैरवी से था। कर्ण पिशाचनी ने अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया क्योंकि वो सभी भूत प्रेत पिशाच की देवी बन चुकी थी। कभी मोहन, कभी वशीकरण, कभी उच्चाटन, सब शक्तियों का प्रयोग वो महाभैरवी पर करती चली गई। लेकिन महाभैरवी हर एक शक्ति को काटती चली गई। उसने मित्रनाथ की गर्दन को सामने रखकर उसे काटने की कोशिश की। मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगी अगर देवी तूने मुझे हराने की कोशिश की तो। इस पर उसकी पत्नी चिल्लाई और कहने लगी, हे माँ, रुक जाओ, शांत हो जाओ। मेरा पति मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये मारा नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहने पर बड़ी ही विकट स्थिति हो गई। लेकिन देवी विकट अट्टहास करते हुए अपने पैर पटकने लगी, जिससे भीषण धूल धरती हिलने लगी। उस महाभैरवी के क्रोध से सभी देवी देवता वहां आ गए। वो भी प्रकट होकर के देखने लगे ये विकट स्थिति कैसे पैदा हो गई। इधर कर्ण पिशाचनी उसकी शक्तियाँ लेती चली जा रही थी। अब कर्ण पिशाचनी बड़ी ही विकट हो चली थी। बड़ी चतुराई के साथ वो बालकनाथ बाबा ने अपने गुप्त बेताल को प्रकट किया। गुप्त बेताल ने तुरंत ही चुपके से अपने एक प्रेत को मित्रनाथ का रूप दे दिया। अब ऐसा रूप जो मित्रनाथ के जैसा बन गया था। बेताल ने मित्रनाथ के शरीर को उठा करके उसकी जगह दूसरा मित्रनाथ रख दिया और कर्ण पिशाचनी ने उसकी गर्दन काट दी। उसको शक्तियाँ तो अवश्य प्राप्त हुई, मगर मित्रनाथ बच गया। मित्रनाथ को बेताल उठा करके उसकी पत्नी के पास ले गया। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। कर्ण पिशाचनी और महाभैरवी के बीच महायुद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध छिड़ने के बाद तुरंत ही कर्ण पिशाचनी के सारे अस्त्र शस्त्रों को एक पल में ही गिरा दिया। अपनी पराजय सामने देख करके उसने आत्मसमर्पण करके कर्ण पिशाचनी ने कहा, ठीक है देवी, मैं यह हार स्वीकार करती हूँ और सदा के लिए शमशान में विलीन हो जाती हूँ। अब मैं किसी भी जब कोई तांत्रिक मेरी शक्तियों का आवाहन या पुकारेगा तभी मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी, वरना मैं कभी स्वयं उसके पास नहीं जाऊँगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महाभैरवी ने विकट हंसी हंसते हुए कहा, चली जा, आज से शमशान वासिनी हो जा और शमशान में ही रह और अघोरी और पैशाचिक शक्तियों की स्वामिनी बनी रह। याद रख, जब तक तुझे कोई ना पुकारे तब तक प्रकट नहीं होना। उसके बाद कर्ण पिशाचनी विलीन हो गई। महाभैरवी ने भी विकट हंसकर और वो भी आकाश में विलीन हो गई।
इस प्रकार से कर्ण पिशाचनी आज भी उस शमशान में वास करती है और उसकी शक्तियाँ असीम हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति उसको नहीं पुकारता, उसकी शक्तियाँ सोई रहती हैं। तांत्रिक तंत्र में इसका प्रयोग विभिन्न तरह से तांत्रिकों ने किया है और करते चले आ रहे हैं, और इसकी शक्तियाँ अगर वश में ना हो तो विनाशकारी है, अगर वश में हो जाए तो कल्याणकारी भी है। अघोरियों ने इन्हें सिद्ध करके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन अगर उसके प्रलोभन में आ जाओ तो आपका विनाश ही करती है। इसीलिए ऐसी शक्तियों से साधारण जन को दूर ही रहना चाहिए। जो विशिष्ट तांत्रिक हैं वो इस शक्ति का वशीकरण में रखने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको केवल विशिष्ट गुरु और महातंत्र का प्रयोग करने वाले महान तांत्रिक गुरुओं से ही सीखना और करना चाहिए। इसका प्रभाव अलग अलग प्रकार से मनुष्यों पर अलग अलग तरह से होता है, और इसके साथ ही ये काम पिशाचनी, ये दोनों शक्तियाँ अमर हैं और शमशान में वास करती हैं। ये भयानक पिशाच और पिशाचनी के स्वामी बन जाती हैं और इनकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं अगर कोई साधक इनकी साधना लगातार करता रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ भैरवी।